बताएं हिंदू तो भाई संप्रदाय। फिर तो आप विरोध किसका करते हो? हिंदुओं करते हो? मुसलमानों का भी तो कुछ बताइए ना, जो हमारे देश को अच्छा, खोखला कर प्लेलिस्ट रहे चेक हैं। किए हो? उनके प्ले बारे में तो आपके अच्छा मुंह से एक कभी कुछ मैं गलत अच्छा नहीं सुना। अच्छा हाँ, अ- वो चेक किया हूँ, अच्छा इतना नहीं बोलते तुम। भाई, पाकिस्तान में जब जब देश बंटवारा हो रहा था, तो वहां से पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जनरल कैटेगरी, जो सवर्ण सो कॉल्ड थे, ब्राह्मण थे, सब थे वहां पे। तो जब देश बंटवारा हुआ तो वो तो अपना पीठ उठा के लेके भाग लिए भारत में। वहां पे टिका कौन? जो टिका, उसको आप कह रहे हो कि वो दलित था। ये आप कह रहे हो ना, आप कह रहे हो। कश्मीर का आप ले लो ना, कश्मीर में, नहीं, कश्मीर ये से जब इतिहास जो में लिखा भागा। है, जोगीनाथ क्या मंडल लिखा है? का पढ़ लेना। हाँ, नहीं, क्या मंडल, क्या कौन से जाति होते हैं जोगीनाथ मंडल, मंडल का बताओ। पढ़ लेना, जो दलितों के मंडल नेता कौन थे। से जाति है? मंडल वो कौन से दलितों का जाति के मसीह। होते हैं? नहीं, मुझे नहीं अरे भाई, पता कि मंडल कौन सी जात। नहीं पता है ना? मुझे इतना नहीं अच्छा पता, ठीक है। लेकिन नहीं मैंने पता है ना, तो पढ़ा। रुको मैं बता। हाँ। अरे रुको भाई साहब, मैं बताता हूँ ना आपको। मंडल कौन होते हैं? मंडल जो है वो यादव जाति होती है। मंडल जो है वो यादव जाति होती है। आप उठा के देख लीजिए, मंडल कमीशन जो ओबीसी के लिए लड़े थे, ये जितने भी मंडल होते हैं वो जनरली यादव समाज से आते हैं। अब कोई एक्सेप्शन में कोई दलित वगैरह हो तो वो अलग मैटर है, लेकिन ये एक चीज याद रख लीजिए, सरनेम मंडल जो है यादव जाति होती है। आप बार बार दलित कह के मुद्दा मत घुमाइए इस चीज को। आगे बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? अपनी माइक अनम्यूट करें। हाँ, अब बोले। हाँ, अब आ रही है। हाँ, अब बोले। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जो शूद्र पाकिस्तान में गए थे, तो उनको ब्राह्मणवाद या पाखंडवाद गए किसने नहीं खत्म थे। कर दिया भाई? गए मैं नहीं ये थे पूछना भाई चाहता साहब। हूँ। अरे भाई साहब, यहाँ गए से थे, कोई नहीं गया था। गए कौन थे ना गया था? भाई। अरे कोई नहीं गया था यहाँ से भाई साहब, यहाँ से कोई नहीं गया था। जो वहां का था वो वहीं रह गया। वहां से कुछ लोग यहाँ चले आए, और यहाँ के पाकिस्तान से मुस्लिम भारत में रहने थोड़े आए थे भाई। यहाँ से मुस्लिम वहां गए हैं, कुछ लोग मुस्लिम यहीं रह गए, और कुछ चले गए। अच्छा, अब बताओ क्या कहना है इसमें? क्या कहना है, बताओ आप हमें। तो वही तो, उनको किसने खत्म कर दिया? मैं ये कह रहा हूँ कि उनको कौन से हम्म। पाखंडवाद ने खा गया वहां? हाँ धर्म हाँ बचा ही हाँ। था। वहां पे तो मुस्लिम अच्छा देश बन ये, गया था वो। तो उनको किसने हाँ खत्म किया हाँ भाई? हाँ, अब ये बड़ा उनका अच्छा एक अस्तित्व सवाल कौन आपने मिटा रहा पूछा। वहां पे? हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपने, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। भाई, पाकिस्तान एक देश है, वहां पे जो लोग, जो नन पाकिस्तानी जो लोग थे, कि जो नन मुस्लिम जो लोग थे वहां पे जो रुक गए, उनको किसने खत्म किया? ये मुद्दा इस बात से कुछ लेना देना ही नहीं है कि भारत में ब्राह्मण और सो कॉल्ड आपके जो अपर कास्ट है, ये यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। इन दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल ही अलग चीज है। आज आपके देश में कौन सभ्यता खत्म हो रही है, कौन लोग खत्म हो रहे हैं, ये आपके देश की जिम्मेवारी है। ये वहां के लोग समझे, जिन लोगों ने डिसीजन लिया कि हमको कहाँ रहना है, वहां फाइट कर पाए नहीं कर पाए, उनके साथ क्या हो रहा है, ये वहां के लोगों की जिम्मेवारी, उस देश की बात है ना, हमारे देश की थोड़ी बात है। यहाँ पे हाँ। जब हम बात करते हैं कि भाई हम इंडिया में रहते हैं, तो हम इंडिया की बात करेंगे ना, हम पाकिस्तान की थोड़ी बात करेंगे। अब पाकिस्तान में कौन व्यक्ति, वो पाकिस्तान का नागरिक है, हम पाकिस्तानी नागरिक के लिए अपने देश में रह के क्यों बात करेंगे? अगर हमारे देश का कोई नागरिक है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, या किसी भी जाति को, अगर हमारे देश का नागरिक है, तो हम उस पर बात कर सकते हैं। समझे? आप पाकिस्तान के नागरिक की, अब वो वहां पे जो भी रह गया वो पाकिस्तान का नागरिक है, हम पाकिस्तान के नागरिक के लिए क्यों बात करेंगे? आप ऐसी बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप मुझे बताइए कि इस और उस पर बात करके हम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ से। न उसके सरकार पे कोई प्रेशर बना सकते ठीक है। हैं, न वहाँ के लोगों पे कर सकते हैं, तो हम क्यों अनर्गल बातें करें? हमारे भाई लोग यहाँ पे रहते तो फिर हैं, यहाँ पे उनके साथ जो हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। हाँ, बोले, बोलिए। जो आप जो भीम प्लस मीम की जो बातें करते हैं, तो ये फिर तो गलत है ना। कहाँ पे इसमें करते हैं, भाईचारा कहाँ पे कहाँ है? करते हैं? हाँ, पूछ, कहाँ पे बहुत से करते लोग हैं, यहाँ पहले पे भीम बताइए तो। प्लस मीम करते रहते। नहीं, अरे भारत कहाँ? भारत एक में मिनट, करते एक हैं ना। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रुके जरा, रुके। आपने कहा भीम प्लस मीम। सबसे पहली बात तो, आज तक इतनी स्ट्रीम हुई है, यहाँ पे जय भीम के अलावा मीम शब्द आया ही नहीं है। आप अपने तरफ से एक नई नौटंकी यहाँ पे जोड़ दिए कि जय भीम प्लस जय मीम। अरे मीम आज तक यहाँ पे कोई बात ही नहीं हुई है। ये आप लोग अपनी आईडी लगा के आते हो, कोई दुर्गा का लगाया रहता है, कोई जो है हनुमान का लगाया रहता है, कोई राम का लगाया रहता है, और नीचे लिख के जाते हो कमेंट में जय भीम और जय भीम। मैं डेली चेक करता हूँ इस चीज को। जब मेरी नजर पड़ती है, आज तक पूरे पूरे इस चैनल पे जितने कमेंट सेक्शन में, जितने भी जहां जय भीम लिखा होगा, वहां आप ही दूबे चौबे मिश्रा छब्बे नब्बे दीक्षित फिक्षित पानी साड़ी खाड़ी, यही लोग होंगे। आप एक भी यहाँ का बंदा जो है कोई मीम नहीं करता है यहाँ पे।
ये सारे के सारे आप लोगों की आईडी होती है। उठा के अभी भी चेक कर लीजिएगा, पूरा का पूरा ये आप ही लोगों की आईडी है। और यहाँ पे इस चैनल पे आज तक नहीं बात हुई है, यहाँ पे आप ही आके ये बात कर रहे हो, हिंदू सम्राट बन के आए हो, और आप क्या बगा रहे हो, जय भीम जय मीम। जैसे मैंने पूछा कि भैया कहाँ मीम की बात हुई है, फिर क्या करे हो, यहाँ पे लोग बात, अरे कौन लोग बात करते हैं? एक टाइम स्टैम्प बता दो किसी भी इस स्ट्रीम का जहां पे मीम की बात हुई हो, बताओ मुझे कौन से स्ट्रीम में ये बातें हुई हैं, बताएं हिंदू तो भाई सम्राट। फिर आप तो आप विरोध किसका करते हो? हिंदुओं करते हो? मुसलमानों का भी तो कुछ बताइए ना, जो हमारे देश को अच्छा, खोखला कर प्लेलिस्ट रहे चेक हैं। किए हो? उनके प्ले बारे में तो अच्छा मुंह से एक कभी कुछ मैं गलत अच्छा नहीं सुना। अच्छा हाँ, अ- वो चेक किया हूँ, अच्छा इतना नहीं बोलते तुम। अच्छा अच्छा, तुम तड़ाक पे पहुंच गए, वो भी मैं पहुंचा दूंगा मैं। पहले तो एक चीज ये बताओ मुझे हिंदू सम्राट, कि जो दलितों पे यहाँ पे भारत में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, या बाबा साहब को जो स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए उनको, या फिर आज भी जो रोक देता है कि भाई पानी नहीं पीने देना है, या उन पर जो अत्याचार करता है, वो मुस्लिम कर रहा है या फिर ये कर रहा है, ब्राह्मण कर रहा है या अपर कास्ट कर रहा है? पहले ये क्लियरफाई करो, कौन कर रहा है? शूद्र किस में आता है? मुस्लिम में आता है या फिर हिंदू में आता है? शूद्र किस में आता है ये बताओ हिंदू सम्राट, पहले ये बताओ कहाँ गए अपने? भाई माइक अनम्यूट करो, ओ हिंदू सम्राट। हिंदू में आते हैं ना। हिंदू में आते हैं। अच्छा ये बताओ कि शूद्र का मतलब क्या होता है? शूद्र कोई देखो, शूद्र के बारे में आपको जानना था ना, भीमराव अम्बेडकर के वो आप हम्म पूरी हिस्ट्री पढ़ लेना, तो उन्होंने बोला है कि हम्म, शूद्र क्या थे और उन्हें शूद्र हाँ वर्ग में क्यों रखा गया। हम्म, ठीक है। तो क्यों आप रखा गया देखो, है आप बता दो हमें। अम्बेडकर, भीमराव हाँ बता अम्बेडकर। दो। हाँ पढ़ लेंगे ना, उनको पढ़ लेंगे, लेकिन वो खुद ही उनको शूद्र में रखा गया था ना, तो डिफिनीशन क्या नहीं, है? एक किताब है ना उनके ऊपर एक किताब लिखी है कि शूद्र, जो शूद्रों के ऊपर, जो शूद्र थे ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करते थे, इसलिए उन्होंने उनका उपनयन कहाँ कहाँ संस्कार लिखी बंद है? कर दिया था। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक अरे मिनट एक मिनट भाई एक मिनट, निकाल कहाँ लेना, ठीक लिखा है, है? सनातन। का एक, अरे भाई साहब क्यों तो बकवास चीजों का नाम लेते हो, जिनमें गट्स नहीं है यहाँ पे आकर डिबेट करने का, वैसे गधे और छड़क छापों का यहाँ पे नाम ना लिया करें। जिन जिन भी बंदे में गट्स हो डिबेट करने की ना, उसको यहाँ पे ले आया करें, वो आके डिबेट्स कर लेंगे। अगर आपके पास हाँ तो सबूत है, चलो ठीक है। अगर आपका आपके हाँ पास सबूत अगर है। सबूत है यहाँ पे, हाँ तो दिखाओ ना है मुझे, ना। कहाँ पे लिखा हुआ है, दिखाओ मुझे। पर मैं यहाँ से दिखाओ मुझे कहाँ पे सबूत, अभी मेरे पास शेयर उसकी करो। मैंने उसकी स्क्रीन शॉट नहीं लिया हूँ। मैं आपको मैं कर दिखा देता दूंगा, मैं हूँ, उसकी मैं लिंक। बताओ, नहीं, मैं बताओ, मैं अभी मैं अभी उसकी यही लिंक दिखाऊंगा आप, रेफरेंस बताओ। उसी रेफरेंस बताओ, मैं सुनो, अभी अभी दिखाऊंगा। सनातन नहीं सनातन समीक्षा आप चैनल में फर्जी जाओ। फर्जी फर्जी चीजों का नाम न ले यहाँ पे, पहले बता देता हूँ मैं। कौन सा सड़क छाप चैनल है, कौन फेक न्यूज फैलाता है, उससे हमको नहीं मतलब है। आप ओरिजिनल रेफरेंस दीजिए, किस बुक में, बुक किस पेज में लिखा हुआ है, कौन सा गधा चैनल है, कौन फेक न्यूज बना के। आपने देखा है कभी ऐसे ऐसे चैनल, फैक्ट चेकिंग चैनल देखी है? सारी की सारी फेक निकलती हैं, बना बना के फर्जी फर्जी जो खबरें, कई बार माफी मांगनी पड़ी है कई चैनलों को। ऐसे ऐसे फेक जो चैनल है ना, इनका रेफरेंस न देवे यहाँ पे, जो ओरिजिनल तो रेफरेंस है वो बताएं, बुक बताएं, पेज नंबर बताएं, कहाँ पे लिखा है। हम्म मतलब आप जो बताते वो सही है, हम जो बताते हैं वो मैं सब बनावटी है। नहीं, आप बिल्कुल बनावटी है। अगर आप रेफरेंस नहीं दोगे, बोल दोगे कि व्हाट्सएप में जाकर देख लो, फेसबुक में जाकर देख लो, वो गधे का देख लो जो डेली फेक न्यूज बनाता है, जिसकी रोज फैक्ट चेकिंग गलत निकलती है, तो हम थोड़े मान लेंगे। अगर आप ये कहते हो कि बाबा साहब ऐसी बात लिखे हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई बाबा साहब ने कौन सी किताब में लिखी, किस पेज में लिखी। ये भी आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब उन्होंने इसका सबूत क्या दिया, किस सबूत के आधार पर दिया। अगर वो सबूत भी अगर स्ट्रांग नहीं निकलता है, तो भी वो वैलिड नहीं माना जाएगा। सबूत मतलब समझते हो? यहाँ सबूत का मतलब, हाँ इस जानता चैनल पे हूँ। सबूत हाँ का मतलब नहीं होता है कि किसी ने लिख दिया उसको आंख मूंद के मान ले। यहाँ पे अगर कोई मुझसे ये कहे ना कि यहाँ पे बाबा साहब ने लिख दिया या उसने लिख दिया, तो यहाँ पे उससे भी आगे लेवल पे बात होती है कि उसका आधार क्या है, क्या उन्होंने इसका कोई एविडेंस दिया है। अगर नहीं दिया है तो क्या उन्होंने अनुमान के आधार पे कहा है। अगर अनुमान के आधार पे, तो भी हम लोग उसको एविडेंस नहीं मानते। यहाँ पे माइक्रो लेवल पे फैक्ट चेकिंग होती है। तो अगर आप ये कहते हो कि भैया ब्राह्मणों पे किसी ने अत्याचार कर दिया, तो आपको सबूत देना पड़ेगा। कब इसके क्या तो हिस्टोरिकल सर, एविडेंस है? हिस्टोरिकल एविडेंस क्या आपको है एक इसके? बंदा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हाँ वो क्या भी है? दिखाऊंगा, मैं उसको दिखाएं दिखाऊंगा, मैं दिखाएं तैयारी से। दिखाएं। यहाँ पे बेफर्जी का आप किसी भी फेसबुकिया या दो तीन कौड़ी के जो चैनल हैं, उन किसी का यहाँ नाम लेने की आपको जरूरत नहीं है।
आप यहाँ पे आए डिबेट करने के लिए, तो यहाँ कुछ रूल है, उस रूल को समझे। यहाँ पे एक चीज आप समझें, आप जब भी यहाँ पे आए डिबेट करने के लिए, तो कौन क्या बोला है वो नहीं माना जाता है यहाँ पे, एक चीज बिल्कुल, और आपको देने की भी उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं माना जाएगा। यहाँ पे जब भी आप आए तो तैयारी करके आए, किस बुक में कहा गया है, किस पेज पे कहा गया है, किस संदर्भ में कहा गया है, और वो जो कहा गया है उसके पीछे क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या फिर क्या स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया गया है, ये सारा चीज आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग उसको मानेंगे। और सही निकलेगा तो मान लेंगे, ये भी जानिए आप। हिंदू सम्राट, यहाँ पे हम लोग वो लकीर के फकीर वाले भी नहीं है कि आप जो है कुछ सही चीज दिखाओगे तो हम मानेंगे भी नहीं। अगर ये सारी चीजें वैलिड हुई तो हम लोग मान लेंगे। और अगर आप वो यहाँ पे लिखा होगा कि ये अनुमान के आधार पर है, या ऐसा पाया क्या कि वो लिखा ही हुआ नहीं है, तो हम लोग नहीं मानते हैं। तो कोई लाख कितना चिल्लाते रहे या गपोड़बाजी फैलाता रहे, वो एविडेंस नहीं होता है। तो हिंदू सम्राट, आपको, आपके पास अभी कोई सबूत है तो दिखा सकते हैं। अभी मेरे पास सबूत नहीं है। मैं आप अगली बार आप तैयार होकर आए, एविडेंस लेकर आए, और या फिर उस बंदे जो भी बंदा है उसको लेकर आए, चलें। सर थोड़ी एक बात और बोलना चाहूंगा मैं। बोल लीजिए। बोले। देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पृथ्वीराज हम्म। चौहान जो के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो हम्म। क्या कहते हैं गज गौरी था, उसने भारत में 17 बार आक्रमण किया था, तो 16 बार वो इसके पिट के सबूत गया हैं? था। इसके सबूत हाँ हैं हाँ क्या, है ना। 17 बार आक्रमण किया कहाँ है? नहीं तो हाँ, इसका पूरा इतिहास लिखा पढ़ा भाई, तो मतलब कहाँ पृथ्वीराज कहाँ चौहान भी लिखा है? काल्पनिक है आपके लिए। नहीं ओहो। नहीं, मैं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, मैंने ये नहीं कहा कि पृथ्वीराज काल्पनिक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि देखिए, आप हमेशा उल्टा मत कीजिए। ये पूछा गया कि 17 बार लड़ाई हुई, इसका एविडेंस कहाँ है? ओ तो भाई अब वो तो इतिहास में लिखी है, किताबों में लिखा है। हम बस बस इसी की फैक्ट चेकिंग इस चैनल पे आप की देख जाती है। आप सब गूगल, आप गूगल में हाँ, सर्च इसी की करते हैं ना, फैक्ट चेकिंग की विकिपीडिया जाती में है। सर्च। नहीं, हाँ विकिपीडिया देख से आप इस चेक चैनल कर पे, लो। रुक जाए, हिंदू हिंदू सम्राट, थोड़ा सा एक बात को समझें। विकिपीडिया जो है ना, थर्ड पार्टी सोर्स है, वो ओरिजिनल सोर्स नहीं होता है। हम लोग विकिपीडिया की बात को सिर्फ एक फॉर्मल प्राइमा फेसी के तौर पर लेते हैं, एविडेंस नहीं मानते हैं। ठीक है ना? अगर कोई आपसे कह दे कि 17 बार, या परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया, ये सब प्राइमा फेसी वैसी बातें हैं, मतलब कहीं लिख दिया गया, किसी ने सुन लिया, कह दिया। सबूत ये नहीं है। सबूत के लिए आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, या फिर लिटरेचर, या समकालीन जो नोट्स है, कंटेम्प्ररी जो नोट्स हैं, वो ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस देने होते हैं। तो ये जो अतिशयोक्ति होती है, इतने लाख मर गए हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये सब यहाँ पे नहीं माना जाता है। हिंदू सम्राट, इस चीज को समझिएगा थोड़ा। और एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा समय निकाल के, मुझे लगता है कि आप काफी ऐसे चीजें देखे हैं या समझे हैं जिसके कारण थोड़ा सा आप कंफ्यूज हैं। आप एक काम करें कि साइंस जर्नी पे और रेशनल वर्ल्ड पे जितनी स्ट्रीम हुई हैं, या जितनी भी बातें जो वीडियोस हैं, उनको एक एक कर देखना शुरू कीजिए। बहुत सारा जवाब आपको मिल जाएगा। और जो जिसका जवाब नहीं मिलेगा, आगे आप आकर उस पर फर्दर बात कर सकते हैं, डिबेट भी कर सकते हैं। ठीक है, हिंदू सम्राट। हाँ ठीक है, तो अब आप, हम्म। अब मेरी बात को आप काल्पनिक बता रहे हैं तो फिर उसका नहीं, कोई मैंने आगे काल्पनिक नहीं बढ़ाने बोला का ना, कोई एक मतलब। मिनट। नहीं, मैंने काल्पनिक बोला ही नहीं, मैंने कहा काल्पनिक बोला? मैंने पृथ्वीराज को काल्पनिक बोला ही नहीं। ये तो आप खुद कह रहे हो ना कि मैंने बोला, मैंने नहीं बोला। मैंने आपसे सिर्फ सबूत मांगा, और वो सबूत मांगा कि आपने कह दिया कि 17 बार लड़ाई हुई और 16 बार पीट के चला गया। जबकि हिस्टोरिकल एविडेंस के अनुसार जो है, पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी को लौटना पड़ा था, और दूसरी लड़ाई में वो जीत गया था। ये हिस्टोरिकल एविडेंस या दस्तावेज हैं। आपने 17 बार जो कहा ना, उसका मैंने सबूत मांगा था। आपने तुरंत ही मुद्दा को चेंज करके उसको पृथ्वीराज से जोड़ा, एंड देन उनको काल्पनिक बोल के अब मेरा नाम लगा दिया कि मैंने ऐसा कहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो हाँ चलो ठीक है। हाँ, हिंदू सम्राट, आप जब भी आए ना अगली बार, थोड़ा तैयारी के हाँ साथ आए, क्योंकि हवा हवाई बातें तो बहुत लोग करते हैं। ठीक है? चलो, तो चले, उसी में से एक बात और बताता हूँ कि जब आक्रमण बताएं। किया था उसने, तो उसने 4 लाख हिंदू औरतों को लेके हम्म। गया था अफगानिस्तान, जहाँ पे हम्म। वहां उनको 2-2 दीनार में नीलाम किया गया था। इसके इसका कोई ये तो सत्य है ना, इसका कहीं इसका एविडेंस एविडेंस है है ना। क्या, अब कहाँ पे है? इसका भी गूगल में निकालिए, उसमें एक स्तंभ है जिसमें लिखा है दुख्तरे हम्म। हिंदुस्तान नीलामे 2 दीनार। यानी ये वो जगह है हम्म। जहाँ पे हिंदुस्तान से लाई गई औरतों को 2-2 दीनार में बेचा गया। हाँ, 4 लाख का एविडेंस है क्या कि 4 लाख औरतों को ले गया था? तो वहाँ 4 लाख लगभग में, तो वो जो उसका उसके साथ जो कवि आया था ना, हम्म। गौरी के साथ, उसकी जो हम्म। किताब है उसका मेरा नाम नहीं आ रहा है अभी, नहीं तो मैं कमेंट में जब भी तुम डिबेट करोगे तो उस किताब का नाम लिख दूंगा, उसमें देख लेना। नहीं, उसमें मैंने जो उसने जिक्र पूछा, किया है।
नहीं, जिक्र क्या, मैंने जो पूछा है उसका आप बताए नहीं जवाब। मैंने आपसे कहा कि भाई 4 लाख, आपने कहा ना 4 लाख का एविडेंस है क्या? सर मैं एक बात बताऊं आपसे कि मेरे पूर्वज क्या थे उनका भी मैं एविडेंस नहीं दे सकता, क्योंकि उनका ठीक है, कोई कोई वीडियो। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हिंदू सम्राट रुक जाए, उतना सब बोलने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ कह रहा हूँ ये आंकड़ों का खेल होता है, जो आप कह रहे हैं ना कि 2-2 दिनार में बेचा गया। ये बात मैं अपने चैनल पे कई बार बोल चुका हूँ, आपसे सुनने की मुझे थोड़ी जरूरत है। यहाँ सिर्फ आंकड़ों का खेल है कि आपने कहा कि 4 लाख औरतों को ले गया। तो भाई आंकड़े ना बहुत कुछ बोलते हैं। जब आप कहेंगे कि वो भाई 1 लाख ले गया, या फिर आप ये कहेंगे कि वो जो है 50,000 लोगों को ले गया, या 100 लोगों को ले गया, तो वो अलग हो जाता है। आंकड़े आंकड़े गलत नहीं होने चाहिए ना, ये भी चीज है। अब आप 4 को 4 लाख बोल दो, या फिर आप जो है 400 को 4 लाख बोल दो, तो ये बहुत मिसमैच हो रहा है ना। हम लोग इसी की फैक्ट चेकिंग करते हैं। और एक चीज और, मोहम्मद गोरी नहीं ले गया था, ये घटना है 1399 की। ठीक है ना, 1399 की घटना है, जो गोरी के बहुत बाद की है। गोरी औरत औरत नहीं लेके गया था, वो जो है घोड़े खच्चर पे आपका सोमनाथ जो टेम्पल है, जो मूर्तियां हैं जो आपके भगवान को, उनको गधों पे खच्चरों पे लाद लूद के ले गया था। आपके भगवान उस समय साइलेंट थे। ये काम किया था, नहीं वो गजनबी ने किया था। गोरी जो है, गोरी गया था तो वो भी औरतों को नहीं ले गया था। औरतों को ले जाने वाली घटना हुई थी आपकी 1399 के करीब में, और तब 1 लाख लोगों को, औरतें नहीं थी, औरत मर्द सब थे, उन सब को ले जाया जा रहा था। और वो जो है, जो हिंदुकुश पर्वत है, वहां पे ठंड से ठिठुर के मर गए थे। इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है। ये भी मैंने अपने स्ट्रीम में बताया, शायद आप मेरी स्ट्रीम नहीं देखते हैं। मैं चाहूंगा कि आप अगर वास्तव में सही नॉलेज लेना चाहते हैं तो एक बार, अगर आपने अभी तक सिर्फ आलोचकों की बातें सुनी हैं, तो एक बार जो है ना, लोचक की भी बात सुनिए, हमारी भी एक बार आप बात सुने, सारे स्ट्रीम को देखिए। और जो विकिपीडिया और इसकी जो आप बातें देखते हैं सुनते हैं, तो मैं तो कहूंगा कि एक बार आप हमारी भी चीजों को देखें, उसकी भी एक बार फैक्ट चेकिंग करें, खुद से फैक्ट चेकिंग करें। ठीक है ना। और तब आपको अगर कुछ गलत लगता है कि हम लोग गलत चीजें, या हमारा पर्सपेक्टिव गलत है, तब आप अगर हमें फीडबैक देंगे तो हमें काफी खुशी होगी। शायद मैं उसमें सुधार करना पसंद करूंगा। ठीक है हिंदू सम्राट, ओके। ठीक है चलें सर, फिर। एक बात और मैं आपके डिबेट हम्म। में जो कमेंट कर रहे हैं उन बंदों को बोलना चाहता हूँ, हम्म। आपसे नहीं, कि भाई आप लोग नास्तिक बन चुके हैं, तो मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी आप नास्तिक नहीं बने हैं। आपको नास्तिक बनने के लिए हिंदू धर्म की परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज और जो दिनचर्या है ना उसको त्यागना पड़ेगा, तब आप नास्तिक बनेंगे। अगर आप सच्चे नास्तिक बनना चाहते हैं तो आपके घर में बहन बेटियां होती हैं वो सिंदूर लगाती हैं, वो हिंदू परंपरा है। जो दाह संस्कार। देखिए हिंदू सम्राट, आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो हिंदुओं का नहीं है। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि हिंदू एक गाली है। आपको ये भी नहीं पता होगा आपके किसी धर्म में हिंदू शब्द ही नहीं है। जब आपके किसी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है, तो हिंदुओं की परंपरा कैसे हो जाएगी? हिंदू सम्राट, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? क्या आपके किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द है? हाँ नहीं है। कौन से नहीं है? सनातन अच्छा अच्छा, ये बताइए कि कहाँ से हिंदू शब्द किसने दिया है आपको? हिंदू शब्द जो फारसी लोग थे ना, तो वो सा को हम्म। हा बोलते थे, इस वजह से आया वो। नहीं, सा फारसी का आप, उच्चारण वो अच्छा सा। आप, अच्छा फा, अच्छा, ठीक है ठीक है, एक बात बताइए मुझे, फारस का एक एक शब्द का उच्चारण करके बताइए तो। फारस का फा, फा, रस, र, और क्या है इसके रास, बाद से? सा सा र, सा। स है ना? हाँ फारस। तो वो फारस को फारस में स बोल पा रहे हैं, और सा। ये सिंधु को स नहीं बोल पा रहे थे, हिंदू बोल दिए। तो अरे भाई साहब, आपको देखो गलत आज, इतिहास कौन बता देता है? मुझे ये नहीं समझ में आता है, कौन आपको ये सब नहीं गलत मुझे, गलत चीजें बता देता है? हम्म? तो आप आप कह रहे हिंदू एक आप गाली है। अच्छा अच्छा, एक बताइए मुझे हिंदू सम्राट, कि फारसी सब हाँ, भारत में कब आए हैं? फारसी अभी तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो 85,000 आए थे जो गुजरात में बसे थे। और जो रतन कब आए टाटा थे? वो भी एक फारसी हैं। 7वीं 8वीं सदी में? हाँ। नौवीं नहीं नौवीं उससे 10वीं उसके 11वीं बाद 12वीं? उसके बाद उसके 11वीं बाद 12वीं आए सदी थे। में? 11वीं 12वीं सदी में? जो ईरान था, ईरान इराक थी, उसमें मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया था, तब वो वहां से जान हम्म। बचा के भागे थे। मतलब 11वीं 12वीं सदी के बाद ही तो। हाँ। हाँ, तो आप ये बताइए कि फारसी छोटे से जो लोग खुद ही शरण लेने आए भारत में, और वो लोग पूरे देश का नाम हिंदू कर देंगे, हिंदुस्तान कर देंगे, और यहाँ के लोगों को कह देंगे तुम हिंदू हो, और हम लोग मान लेंगे हम हिंदू हैं। भाई आप उनका नाम चेंज कर सकते हो कि तुम हमारे देश में आए हो शरणार्थी बन के, तुमको हम कहेंगे कि तुम हम्म, पारसी हो। आप उनका नाम बदल के हिंदू कर सकते, तुम हिंदू हो। वो हमारा नाम कैसे बदल हाँ। देंगे?
और हम कैसे मान लेंगे? हमारी तो सभ्यता लाखों साल पुरानी है ना जी। हमारा तो हाँ लाखों ना। करोड़ों साल पुरानी है कि नहीं है? बताइए आप। है ना, है। है ना? तो पर आप ये साइंस के आप ये आप लाखों देखिए करोड़, कि जब लाखों करोड़ नहीं, लाखों करोड़ नहीं। हाँ, कितना कितना साल? कितना? साइंस साइंस कहता है कि इंसान को धरती पे आए 1 लाख साल हुए हैं। ठीक है, ठीक है। मतलब रामायण जो है वो कितना साल पुराना है? मैं 7 हजार वर्ष पुरानी मानता हूँ मैं उसको। अच्छा, आप 7,000 साल पुराना। अच्छा, महाभारत को? 5 हजार। अच्छा, 5,000। मतलब सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग, ये सब इससे चीज आपके लिए कल्पना है, ये बकवास बातें हैं। कल्पना, देखो वो काल चक्र को सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वही बोलते हैं। मतलब ये सब सबका वो अपना हो अपना गया ना। नजरिए होता मतलब ये सब गलत है ना कि सतयुग में हुआ था, त्रेता युग में हुआ था, और जो लिस्ट देते हैं इतने इतने लाख साल का कि सतयुग इतने लाख साल का होता है, त्रेता युग इतने, ये सब गलत हैं, ये सारे आंकड़े। है। वो सतयुग नहीं, जो सतयुग त्रेता युग है ना, इस ये पुराने हम्म। समय को समझ लो, जो अपने पृथ्वी के इतिहास में जो 5 भयंकर तबाहियां हुई ना, उन्हीं कालों हम्म। को बोला जाता है वो। तो ये लाख लाख साल जो बताया गया है कि त्रेता युग में रामायण हुआ था, द्वापर युग में ये महाभारत नहीं हुआ था, ये नहीं, सब गलत ऐसा है। नहीं है। ये ये गलत है। गलत है, ये सब अच्छा, ठीक है, सात ठीक है, हजार चलिए। वर्ष पुरानी बात है वो। ठीक है, ठीक है, चले अब मुद्दे पे आते हैं। तो हमारी सभ्यता आपके अनुसार 7,000 साल पुरानी है, तो आप ये बताइए कि नहीं राम ने नहीं कभी। हाँ। हम्म। नहीं, सभ्यता 7 हजार वर्ष पुरानी नहीं, राम 7 हजार वर्ष अच्छा। पहले आए थे, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, तो हमारी सभ्यता कितनी पुरानी होगी? वो लगभग, अब देखो हमारे पास तो मोहनजोदाड़ो सभ्यता के ये अस्तित्व हैं, हम्म। तो उसी वो तो हिसाब वो से अपन मान सकते वो हैं। तो 4,000 साल पुराने हो गए ना। चार नहीं, साढ़े चार हजार वो 15 हजार, नहीं 15 हजार वर्ष बताते हैं ना उसका। कौन बोल दिया 15,000 आपको? कार्बन डेटिंग में। अरे कार्बन डेटिंग अरे कहाँ से? अरे कहाँ से आप पढ़ के आते हो, मुझे ये नहीं समझ में। अरे भाई, मोहनजुदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति जो है उसकी ईंट ईंट पत्थर पत्थर मिल गया है। वो पूरी सभ्यता जो है 4,500 साल से लेकर 3700-3800 साल पहले तक की मानी जाती है।